हेलो एवरीवन। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए थे। आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 हम कर रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, बी की वैल्यू है -5 माइनस आयोटा एंड सी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ 1 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तीनों ही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उससे हमें ईजी पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे अगर मैं इधर पहले ही माइनस मतलब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके और इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, अभी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ 5 माइनस आयोटा का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, सी की वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस है, 2 4 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -10 आयोटा माइनस इसको सॉल्व करेंगे 8 2 पहले इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ से माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर है, ये -1 होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 3, इसको 25 - 1 24 -10 आयोटा माइनस ऑफ माइनस +8 आयोटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा -2 आयोटा। तो ये तो हमारी बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हुई, ठीक है, यानी कि अंडर रूट में हमारा क्या आ गया -2 आयोटा। अब इस -2 आयोटा का इस फॉर्म में लिखना है कि जो अंडर रूट मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, सो दैट कि जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे, हमें क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। सपोज ये किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है, ठीक है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। मैं इधर लिख रही हूँ a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो तब ये जो a प्लस आयोटा भी है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो हमने इसको लिख लिया a प्लस आयोटा b। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। मैंने -b स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर भी आएगा ना b स्क्वायर के साथ, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को इक्वेट करेंगे। जैसे आयोटा वाली टर्म है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 2ab, तो ये जो 2ab है वो किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि यहाँ पे जो विदाउट आयोटा जो टर्म है, यानी कि जो रियल पार्ट है वो 0 है, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है -2, तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पे -2 था, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है 2ab, इक्वेट किया, रियल पार्ट को इक्वेट किया, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ से -1, और यहाँ से ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं ए को बी के इक्वल लिख लेती हूँ, ठीक है, ए को मैं प्लस बी के इक्वल अगर लिख रही हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 के इक्वल, ठीक है। और अगर मैं ए को -b के इक्वल लिखती हूँ, तो यहाँ अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे -b रखती हूँ, ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू प्लस होगी, या तो प्लस बी होगी या फिर -b होगी। अगर मैं यहाँ पे -b रखती हूँ तो -b स्क्वायर जो है वो हमारा -1 के इक्वल होगा, यानी कि जो b स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब एक बात देखो कि जो b स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि b एक रियल नंबर है, b हमने एक रियल नंबर लिया है, तो ऐसे ही रियल नंबर कोई एग्जिस्ट करता है कि उसका स्क्वायर करो और -1 के इक्वल हो जाए, नहीं करता ना। यानी कि यहाँ से तो b की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस आयोटा आ रही है। अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 है, यानी कि प्लस माइनस आयोटा है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सिंस b जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला हम कंसीडर करेंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यानी कि b की वैल्यू क्या है, +-1, और अगर b की वैल्यू +-1 है, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू अगर मैं 1 ले रही हूँ, सपोज +1, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -1,
और अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे -1 लेती हूँ, बी की वैल्यू क्या है -1, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा क्या हुआ कि जो -2 आयोटा का अंडर रूट मैं ले रही थी यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा, वो ए प्लस बी आयोटा बी के इक्वल था, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल था। ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूँगी और बी की वैल्यू अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रही हूँ तो बी की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अगर मैं ए की वैल्यू -1 रख रही हूँ तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 रखनी पड़ेगी, यानी कि प्लस आयोटा। तो देयरफॉर जो -2 आयोटा का अंडर रूट है वहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, +-1 माइनस आयोटा लिख सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस आयोटा। तो एक बार तो पॉजिटिव का 1 माइनस आयोटा आ रहा है, एक बार नेगेटिव का 1 माइनस आयोटा आ रहा है। तो देयरफॉर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, +-1 माइनस आयोटा के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट, हमने b² - 4ac की वैल्यू निकाली, वो आई -2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका -2 आयोटा का अंडर रूट ले रहे हैं, यानी कि हम b² - 4ac का अंडर रूट ले रहे हैं। तो इसी की तो वैल्यू हमने निकाली, -2 आयोटा की, अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा की वैल्यू निकाली, वो आई हमारे पास ये। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 5 माइनस आयोटा, तो माइनस ऑफ माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस आयोटा, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस आयोटा, प्लस माइनस अंडर रूट ये, ठीक है, अंडर रूट ये है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस है और यहाँ पे भी प्लस माइनस है। प्लस माइनस और प्लस माइनस का अगर मैं बताऊँ, देखो आएंगी तो दो ही चीज़ ना, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मैं प्लस को प्लस में करूँगी तो प्लस आएगा, प्लस माइनस करूँगी तो माइनस आएगा, माइनस प्लस करूँगी तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस करूँगी तो प्लस आएगा। मतलब हो क्या रहा है कि या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा, 2a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू आपकी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज अल्फा हमारा पॉजिटिव वाला है और जो बीटा हम लेंगे वो नेगेटिव वाला। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या आएगा, 5 + 1 6 आएगा, और माइनस आयोटा -2 आयोटा अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 प्लस आयोटा। यहाँ से क्या होगा, 2 से अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज करूँगी, नीचे है ना 2 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या बनेगा, 3 माइनस आयोटा को अगर मैं 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × 2 = 6, -3 आयोटा -2 आयोटा माइनस ऑफ माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा, a + b × a - b, यानी कि a² - b²। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 6 है और इस आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, -1, तो 6 - 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -5 आयोटा अपॉन 2 × 2 = 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1 माइनस आयोटा अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 1 माइनस आयोटा। अभी तो सिर्फ हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से माइनस करना है, 5 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस आयोटा है और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आयोटा है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 प्लस आयोटा, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, ऊपर आपका आएगा ट्वाइस ऑफ 2 माइनस आयोटा, और 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा हम कर रहे थे, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी नीचे। तो यहाँ पे भी क्या आएगी, a² - b² आएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2 × 2 = 4 अपॉन 5 माइनस 2/5 आयोटा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी ये आ गई और बीटा की वैल्यू ये आ गई, तो ये आपके दो रूट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 प्लस आयोटा है, सी की वैल्यू -1 - 7 आयोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू इधर से निकालेंगे, तो -2 प्लस आयोटा b² - 4, a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 - 7 आयोटा। सॉल्व करेंगे इसको, 2 × 2 = 4
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें बस a प्लस बी का स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 टू सा 4 आयोटा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 माइनस 4 7 28 आयोटा, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 28 आयोटा। यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 4 8 8 माइनस 1 7 और ये 4 आयोटा माइनस 28 माइनस 24 आयोटा, ठीक है। 4 में से -28 करेंगे तो -24 आयोटा आएगा। तो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आ गई। हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट चाहिए, तो यानी कि 7 माइनस 24 आयोटा का अंडर रूट चाहिए। और इसका अंडर रूट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 7 माइनस 24 आयोटा को हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि वो मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, सो दैट वो कैंसिल हो जाए स्क्वायर रूट से स्क्वायर, ठीक है। तो 7 माइनस 24 आयोटा का जो अंडर रूट है, सपोज मैं इसको लिख लेती हूँ a प्लस आयोटा b। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब तो समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, रियल पार्ट्स को हम इक्वेट करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 7। इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे 2ab की वैल्यू होगी -24। यहाँ से ab की वैल्यू कितनी होगी -12। और यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ab की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से ओरली अगर आपको देखना है, दिमाग में अपने करना है, लेकिन वहाँ पे शायद इस स्टेप का मार्क्स आपके ना कट जाए, कहीं कैसे निकाल दी इन्होंने, ठीक है। तो मैं वैसे बता देती हूँ, a और b यहाँ पे क्या आना चाहिए 12। अगर मैं 3 4 ज़ा 12 करूँ तो आ जाएगा, मतलब कि क्या है, मैं -3 4 अगर करूँ तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, या फिर मैं +3 और -4 कर दूँ तो भी 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो +7 है, यानी कि a की वैल्यू और बड़ी होगी b से, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 4 हो सकती है और -4 हो सकती है। तो a की वैल्यूज़ हो गई आपकी और ये b की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो यानी कि 4 और -3 -4 और 3, a और b की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पे हम अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकली अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 सा 49 प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 144, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव और 12 का करेंगे तो 144, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 4 4 सा 16 और 576 आएगा, और इसमें हम 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625, ठीक है। ये आ गया 625। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। हम प्लस का 25 ले रहे हैं, नेगेटिव को हम यहाँ पे आने को तो ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि a और b रियल नंबर्स हैं, और किसी भी रियल नंबर का हम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इमेजनरी तो नहीं लिया। अगर a और b को इमेजनरी में लेती तो मुझे नहीं पता चलता कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर्स ले रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, और a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इन दोनों को एक हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी +-4। यहाँ पे +-4 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a तो रियल नंबर है तो प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव, मतलब आप देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, -4 का करेंगे तो भी 16 आएगा। तो a की वैल्यू निकल गई। अब देखते हैं हम कि अगर a की वैल्यू 4 है, हमें ए बी की वैल्यू कितनी रखी है -12, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 पुट कर देती हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी -3, और अगर मैं a की वैल्यू -4 पुट करती हूँ तो -4 अगर मैं पुट करती हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा b की वैल्यू 3, ठीक है। तो a और b की वैल्यू पता चल गई, यानी कि a प्लस आयोटा b, यहाँ पे क्या हुआ a प्लस आयोटा b, एक बार तो ये होगा, ठीक है, और क्या होगा -4 + 3 आयोटा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ +-4 - 3 आयोटा लिख सकती हूँ 4, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 - 3 आयोटा, तो यहाँ से एक बार +4 - 3 आयोटा, एक बार -4 - 3 आयोटा, तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू +-4 - 3 आयोटा। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी
एक्स होता है हमारा माइनस बी, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो माइनस बी जब मैं करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यू जब हमने निकाली, इसकी वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो ए प्लस आयोटा बी है, और ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू हमारी क्या निकली, प्लस माइनस 4√3 आयोटा, ठीक है। अपॉन 2a होता है 2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे अल्फा सपोज हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं और बीटा हम नेगेटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, 2 + 4 6 आयोटा है, यहाँ पे -3 आयोटा है, तो -2 आयोटा अपॉन 2। और अगर बीटा में देखूँ इन दोनों को माइनस करूँ, 2 - 4 करूँगी तो -2 आयोटा, माइनस ऑफ -3 क्या होगा प्लस, यानी कि आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या होगा +4 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 2 3 6 3 माइनस आयोटा -1 + 4 आयोटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो आपके दोनों रूट्स आ गए, 3 माइनस आयोटा -1 + 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा एक्स स्क्वायर -4x -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। इसको अब देखो यहाँ पे इजी सी हमें दे रखी है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हमें नहीं दे रखा है नंबर की, हमें हमसे इसके फैक्टर्स ना बने है ना। तो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा, -4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दूँ तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होकर यहाँ आ जाएगा +4। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए +4, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -4। अगर मैं -2 और -2 ले लूँ तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 4 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 4 आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, ऐड करूँ, तो -2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, अब हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर -2x -4 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब आती है कि हम इसमें से क्या कॉमन लें, कैसे कॉमन लें। अगर मैं इसमें से एक्स को देखो, एक्स को अगर मैं इधर कॉमन लेती तो अंदर बचेगा आयोटा एक्स -2, ठीक है, यानी कि पहली वाली टर्म में आयोटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो इसमें जो एक्स वाली टर्म होगी उसमें आयोटा नहीं है, तो मैं इसको बना देती हूँ, आयोटा बना सकती हूँ ना। अगर आयोटा यहाँ पे नहीं है तो मैं बना तो सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, कैसे बनाया कि यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को मैंने सिर्फ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ से आयोटा एक्स कॉमन ले लूँ तो x -2, और यहाँ से मैं 2 आयोटा कॉमन ले लूँ तो सॉरी आयोटा कॉमन नहीं आएगा इधर से, ये आएगा आयोटा, ठीक है। x कॉमन आएगा तो आयोटा x -2, और यहाँ से मैं 2 आयोटा कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा आयोटा x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आयोटा एक्स -2 आयोटा x -2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x + 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 अपॉन आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू हो गई -2 आयोटा, ठीक है। अब इसको देखो, अगर नीचे आयोटा है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ऊपर क्या बनेगा 2 आयोटा, नीचे क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो -2 आयोटा और -2 आयोटा आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 4 आयोटा x -4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने पे -4, प्लस और माइनस करने पे 4 आयोटा आ रहा है, यानी कि अगर मैं 2 आयोटा लिख लूँ इसको और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या आएगा +4 आयोटा x आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 2 2 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मल्टीप्लाई करने पे -4 आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 आयोटा x + 2 आयोटा x -4 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा x + 2 आयोटा, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो x की टर्म है उसमें आयोटा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ x की टर्म में आयोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आयोटा नहीं है, सेकेंड टर्म में है। अगर मैं देखो इसको लिख दूँ ऐसे +2 आयोटा x, और इसको मैं लिख दूँ ये, और जब मैं कॉमन लेती हूँ x + 2 आयोटा प्लस यहाँ से 2 आयोटा कॉमन आएगा x + 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसमें आयोटा प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, ताकि हम जब कॉमन लें तो यहाँ पे आयोटा प्रेजेंट हो।
तो यहाँ से x+2 आयोटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x+2 आयोटा अंदर बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -2 आयोटा और -2 आयोटा यानी कि इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है, इमेजनरी रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं। सो ये 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और इसको हम इतना ही रखेंगे। अभी 6 पार्ट्स यानी कि इसमें हमने 4 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, उस फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है, इसमें देखो मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, प्लस करने पे √15 आना चाहिए। तो इसको आप फैक्टर्स निकालोगे तो मैं तो इसको करूँगी फॉर्मूले से। आप अगर फैक्टर्स बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, मैं इसको सॉल्व करूँगी फॉर्मूले से। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू हमारा माइनस आयोटा। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √15 आयोटा और सी की वैल्यू माइनस आयोटा। तो एक्स से क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको लिखूँगी -√15 आयोटा प्लस माइनस √15 आयोटा का स्क्वायर -4ac/2, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस √15 आयोटा स्क्वायर करूँगी तो -1 हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, वही अंडर रूट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस अंडर रूट में इसको सॉल्व करने की, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज हमारे पास इसको हमने मान लिया, लेट कर लिया a प्लस आयोटा b के इक्वल, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा। इक्वेट करेंगे इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से। 2ab की वैल्यू क्या है 8, ab की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होती है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 4 टाइम्स a² b² क्या है यहाँ पे 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें 225 प्लस 64 289। ठीक है, तो यहाँ से a² प्लस b² की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 29 का अंडर रूट अगर मैं कर रही हूँ तो वो क्या आएगा 17। ठीक है, माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ए और बी रियल नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे -17 को कंसिडर नहीं करेंगे। अब a² माइनस b² की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, -15। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 2a² की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करूँ तो 7, यहाँ पे तो नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, a² की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि a की वैल्यू क्या हो सकती है +-1 हो सकती है, बिकॉज a इज़ अ रियल नंबर। तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब सपोज कि a की वैल्यू क्या है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है, a की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो b की वैल्यू की क्या होगी यहाँ से 4। और अगर मैं a की वैल्यू -1 रखती हूँ तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -4। a की वैल्यू -1 रखूँगी तो b की वैल्यू -4 आएगी। तो a प्लस आयोटा b यहाँ से क्या हुआ 1 + 4 आयोटा और -1 -4 आयोटा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो 1 + 4 आयोटा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा +-1 + 4 आयोटा। ठीक है, तो अब इस वाले की इसकी इक्वेशन इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी, अंडर रूट ऑफ -15 + 8 आयोटा की वैल्यू a प्लस आयोटा b के इक्वल है और वो हमारी क्या आई, वो हमारी आई ये +-1 + 4 आयोटा। इसमें पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं इधर। ठीक है, इधर ही मैं पुट कर रही हूँ तो ये हो जाएगी -1 + 4 आयोटा अपॉन 4। ठीक है, तो एक बार इसको ऐड करना है और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो हमारे पास आएगा ठीक है, तो यहाँ से 1 अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस √15 अपॉन 4। ठीक है, ये तो हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। और बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
माइनस अंडर रूट 15 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4, यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 4। यहाँ से क्या करेंगे, -1 आयोटा कॉमन लेंगे, माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आपके हो गए रूट्स। कोई मिस्टेक हो इसमें देख लेना। और बाकी आज हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है, वीडियो 25 मिनट्स की हो गई है, अदरवाइज़ ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद आई थिंक एक ही वीडियो मैं बना पाऊँगी। मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर बीच में मुझे टाइम मिला तो आगे मैं दूसरे चैप्टर पे वीडियोस बनाऊंगी। अदरवाइज़ ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको कोई चैप्टर कवर करना है, आप चाहते हो कि मैं कवर कराऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।